हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की जो प्रोविजनल रैंक लिस्ट आई है उसका क्या मतलब है, उसमें से किन किन लोगों को कॉल जाने वाला है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, तो वो सब मैं बात करने वाला हूँ। कितने नंबर तक ये कट ऑफ है और सेकंड काउंसलिंग में क्या हो सकता है, थर्ड में क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके पहले ऑलरेडी साउथ बिहार और पंजाब की जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई है उसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जो प्लेलिस्ट है CUET PG की उसमें जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर फिजिक्स के लिए, तो देखो सबसे पहले तो ये जो रैंक लिस्ट है इसका मतलब क्या है इसको समझ लो। तो ये जो रैंक लिस्ट निकाली है इसमें इन्होंने जो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे उनको यहाँ पर फिट कर दिया। जैसे कि अगर मैं UR की बात करूँ तो UR में ये जो फिजिक्स से फिजिक्स की लिस्ट चल रही है और ये फिजिक्स से फिजिक्स में करीबन कितने स्टूडेंट्स आ गए, ये जनरल की अलग निकाली है इस तरह से। और जनरल की जो लिस्ट है उसमें 162 स्टूडेंट है कुल, 162 नहीं, जनरल वाली जो लिस्ट है, हाँ OBC नॉन क्रीमी लेयर लगा के ये 162 स्टूडेंट है। इसी तरह से OBC की अलग निकाली है NCL की, फिर इसी तरह से SC की अलग निकाली है और इसी तरह से ST की अलग निकाली होगी। तो ये लिस्टें हैं जो इनमें इनके अकॉर्डिंग अब ये क्या करेंगे, कट ऑफ लिस्ट बनाएंगे। कट ऑफ लिस्ट बनाने का मतलब कि जो शुरू, अब भाई सीटें तो कितनी होंगी, मान लो फिजिक्स की बात करें तो 20 सीट होंगी या 30 सीट होंगी। तो ये क्या करेंगे, शुरू के 20 या 30 बच्चों को क्या भेज देंगे, कन्फर्मेशन मेल भेजेंगे कि आपको अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, नहीं करना है। उसके बाद इसी तरह से ये अगर उनमें से कितने करते हैं बाकी को ये वैकेंट करके फिर ये बाकी बच्चों को एडमिशन की लिस्ट भेजे, उसके लिए मेल भेजेंगे। फिर इसी तरह से थर्ड लिस्ट निकालेंगे। तो ये जो है इन्होंने क्या निकाल दी, एक रैंक निकाल दी कि यहाँ पर 162 बच्चे हैं, इनमें से हम पहले दूसरे तीसरी चौथी लिस्ट के लिए छांटेंगे। इसी तरह से हर ब्रांच के अंदर इन्होंने ऐसे हर जो स्ट्रीम है उनके अंदर इन्होंने बच्चे ऐसे सेलेक्ट किए होंगे। जैसे कि फिजिक्स में मैं बात करूँ तो फिजिक्स में जो रैंक फर्स्ट यहाँ पर जिन्होंने निकाली उसके 227 नंबर हैं। फिर रैंक सेकंड जो है अभिषेक पात्रो, उसके 224 नंबर है और उसकी सेकंड रैंक है। ठीक है, तो इसी तरह से ये नीचे आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर OBC जनरल में देखो आप, जनरल कैटेगरी में नॉन क्रीमी भी वो जनरल में आएगा। तो यहाँ जनरल जो है वो चलता जा रहा है जनरल, तो जनरल की 183 नंबर तक है। फिर EWS चालू हुआ, EWS 182 पे फिर से जनरल आ गया, तो मिक्स है ये। तो इस तरह से इन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दे दी और इन्होंने रैंक निकाल दी, जनरल में EWS में अलग निकाल दी, OBC में अलग निकाल दी। तो ये कोई कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ पहली लिस्ट अलग निकलेगी इतने बच्चों की, जिनको ये कन्फर्मेशन भेजेंगे कि पहली वाले जो इतने बच्चे हैं, अगर आप फ़ी के लिए अप्लाई फ़ी सबमिट कराते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा, अदरवाइज़ फिर दूसरे बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ टॉपर के मार्क देख लेते हैं तो 227 नंबर टॉप गया है यहाँ पर, यानी कि कम से कम भी यहाँ पे जा रही होगी तो वो 200 नंबर के आसपास जा रही होगी, जो कि सेकंड लिस्ट में पंजाब के वाले हाल होने वाले, गिरने वाली है। पंजाब में तो हमने देखा था कि ये 230-34 तक भी पहुँची थी। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में यहाँ पर 224 नंबर है ना, 224 नंबर है जनरल में। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ बॉटनी की EWS में निकाली हुई 174 है। तो ये कट ऑफ नहीं है, ये इन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल दी जिनमें बहुत सारे बच्चे हैं, इतनी सीटें होती नहीं हैं। तो इनमें से ये लिस्ट बनाने वाले हैं, जो भी पहली दूसरी तीसरी चौथी जो भी लिस्ट बनेगी वो इनमें से बनेगी। उसके बाद भी कुछ खाली रह जाता है तो फिर ये बाकी को काउंट करेंगे। ये 303 हो गया, किसका है ये, MSc जियोलॉजी का है। ठीक है, ये कितना हो गया, 303 हो गया। फिर अगर हम बात करें इसकी जूलॉजी की तो यहाँ पर 246 है, ये कितनी है, 246 है। फिर हम बात करें केरला की तो ये 219 है, कितनी हो गई ये, 219 हो गई। फिर हम बात करें किसकी, जियोलॉजी की, तो ये वापस 303 दो बार खुल गई जियोलॉजी। फिर अगर मैं बात कर लूँ किसकी है, MCOM की, तो MCOM की बात करोगे तो देखो 213 नंबर है, इसको मैं टर्न कर लेता हूँ। तो MCOM की बात करते हो तो ये है 213 नंबर। फिर अगर बात करते हो MBA की तो ये है 271 नंबर, 271। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो ये है 247। और अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी के हैं
263। और फिर बात करो अगर आप MBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की तो ये है 274। देन फिर से बात कर लें लास्ट में IR की तो ये आ गया आपका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन 310। और फिर लास्ट में मैं बात करूँ आपसे एनवायरमेंटल साइंस की तो ये है 253। अच्छा, मैंने सारे कोर्स कंसिडर नहीं किए, मैंने कुछ एक ही कोर्स लिए हैं, तो बाकी का आप देख लेना, उसकी साइट पर पढ़िए। अब इस लिस्ट से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हाईएस्ट मार्क्स वाला जो बच्चा है जिसने यहाँ पर अप्लाई किया है वो आपको पता लग जाएगा इतना है ना, हाईएस्ट मार्क्स वाला इतना है। बाकी ये भी सेम कहानी है जैसे हरियाणा के अंदर बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई थी प्रोविजनल रैंक की, पंजाब के अंदर आ गई थी, उसके बाद कट ऑफ लिस्ट निकलना चालू हुई, तो सेम कहानी यहाँ पर है। तो इतने सारे बच्चों की सीट थोड़ी होगी, इनमें से अब वो बच्चे बुलाएंगे, पहले पहली के लिए बुलाएंगे, अगर वो फीस सबमिट करा देते तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आ जाओ, नहीं कराते तो फिर ठीक है, फिर आगे आ जाओ। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये देख लेना कि इस पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट के अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनका नाम है या नहीं है। नाम नहीं है तो फिर दिक्कत वाला सीन है, क्योंकि जो सेकंड भी बननी है, थर्ड भी बननी है, फोर्थ भी बननी है, वो सारे नाम इसी के अंदर होंगे, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ रैंक लिस्ट ऑफ CUPG केरला, ठीक है। अभी फर्स्ट लिस्ट नहीं आई है, सेकंड लिस्ट नहीं आई है, थर्ड लिस्ट नहीं आई है, प्रोविजनल रैंक लिस्ट है, इसमें से रैंक निकलेंगी फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।